सर आपके काम ही ऐसे थे एहतशाम उल हक साहब के अब आपको डर के दुबक के घर में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का डर आपसे खत्म हो चुका है, आपके गुंडों की पावर खत्म हो चुकी है, या तो वो जेल के अंदर है या फिर भागते फिर रहे हैं। और इसीलिए हालात ये हैं कि जहांगीर जैसे गुंडे को भी चुनाव में उसने कह दिया लड़ूंगा नहीं। और अभिषेक बनर्जी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा है, प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही है, ट्वीट ट्वीट खेल रही हैं, वो तो सड़क की राजनीति करती थी ना, तो डर गए हैं आप लोग। देखिए, कहीं न कहीं समझ लीजिए जिस हिसाब से 4 तारीख को जो रिजल्ट निकला पिनाक जी, तो वो हमारे फेवर में नहीं था। और जनता ने जनादेश समझ लिए काफी दिनों के बाद में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो जाहिर है कि जिस टाइम जहांगीर भाई जो जिस हिसाब से वो विड्रॉ किए हैं अपनी विधानसभा को, उनके पीछे में कोई नहीं है, ये तो बात सच है। तो और क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहे हैं सर, क्यों नहीं है? दीदी तो सड़क की राजनीति करने वाली फाइटर नेता के तौर पर उनका सम्मान और इज्जत है ना, उन्हें क्या डर है भाई? चलिए, जो अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है, चुनाव के अंदर गड़बड़ किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी गलत किया है, तो फिर जनता से क्या डरना? जनता के बीच आए, जनता थोड़ी उन्हें हूट करेगी, वो तो उनका स्वागत करेगी। जहांगीर खान ने साफ लफ्ज में कहा कि जनता के भलाई के लिए हम यहाँ पर से हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि वो सुन लिया मैंने सर, मैं कह रही हूँ कि ममता बनर्जी जनता के बीच में क्यों नहीं आई, अभिषेक बनर्जी जनता के बीच में प्रचार करने क्यों नहीं आए? हार जाते चुनाव कोई बात नहीं, तब भी एक सार्थक भूमिका निभा सकते थे, प्रचार करने तो आते ना। अब तो ऐसा लग रहा है आप डर के मारे घर में दुबक के बैठ गए हैं, जनता से ही डर लग रहा है आपको, जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है कि बहुत दबा के सरप्रेस करके रखा था, अब अगर सड़क में निकलेंगे तो हूटिंग होगी, जनता आलोचना करेगी, जनता मुर्दाबाद के नारे लगाएगी, क्या ऐसा डर है क्या? देखिए, जनता लोकतंत्र में समझिए जनादेश देती है और जनता ही जनार्दन होती है और जनता सर्वोपरि है। पिनाक जी, ये बात आप मान रहे हैं? दीदी ने तो मानी नहीं, उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं तो हारी नहीं। सारे लोग लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है और जनता इस बार जिस हिसाब से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किए, हमें समझ लिए विपक्ष में बैठाया है, तो मैं जनता के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। और देखिए, कहीं न कहीं कुछ हमारे बीच में कमी रही है, इस वजह कर हमारी जनता जो है हमें समझ लिए कि इस बार हमें मौका नहीं दिया और हमें मौका मतलब हमें विपक्ष में बैठाया है। जरूर कुछ न कुछ हमारी गलतियां, हमारी खामियां हैं, उस पर हम समझ लिए। चलिए, अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी गलती और खामी तो मानी। दीदी तो इस्तीफा भी नहीं दे रही है, कह रही चुनाव तो हारी नहीं हूं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता सौरभ सिकदर साहब लगातार जुड़े हैं। सौरभ साहब, एक बात निकल कर आई है इस पूरे डिस्कशन में कि ठीक है, जनता ने आपको प्यार दिया, सराखों पर बैठाया है, लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष चुनाव लड़ने ही ना आए तो ऐसी जीत किस काम की? ये तो अच्छा नहीं है ना लोकतंत्र के लिए। कहीं आप वही काम तो और वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो टीएमसी ने की थी, जो लेफ्ट ने की थी? सवाल ही नहीं है। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू के दिन से बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी पर सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी भी बोला कि एक भी टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मैं अपना क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे पार्टी ऑफिस खुलवा के आया हूँ और वापस करके आया हूँ जिसका था उनको। तो अभी क्या है, हम चाहते हैं विरोधी आए। शुभेंदु जी ने ही बयान दिया था, जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास नहीं। फिर वो भी भवानीपुर में एक पर्टिकुलर वार्ड नंबर है, उसमें कह रहे मैं वहां दफ्तर ही नहीं खोलूंगा, वोट ही नहीं मिला था। तो फिर थोड़ा डाउट होने लगता है ना सर, सबका मुख्यमंत्री। जो हमारे साथ मतलब जो सरकार के साथ, जो हमारे विकास के साथ, जो कानून के साथ, हमारे साथ मतलब पर्सनली किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं है। जो इस देश का कानून मानेगा वो हमारे साथ है, जो इस देश का, इस राज्य का कानून नहीं मानेगा हम उसके साथ नहीं है और ना ही उसको वो कानून तोड़ने देंगे, नहीं अपना मनमानी चलाते देंगे। इतने दिन पश्चिम बंगाल में एक दूसरा कानून चलता था, एक संप्रदाय का जो लोग है उसको हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं था। क्यों भाई? ट्रैफिक आइन आपके लिए अलग था क्या इतने दिन? तो इसीलिए उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। जो नहीं पहन रहे उसका चालान हो रहा है, उसका फाइन हो रहा है। वैसे वैसे जो है वो जो नियम है वो सबके लिए, वो जैसे मेरे लिए भी बलवत होता है बाकी सबके लिए भी होता है। ठीक है।